नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। आप देख रहे हैं ताज़ा समाचार। अभी हम औरंगाबाद जिले के नवीन नगर में अभी उपस्थित है सनीचर बाजार में, और हमारे बीच भावी प्रत्याशी जसराज नेत्री हमारे बीच मौजूद हैं। सीधे उनसे हम जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। नवीन नगर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। ताज़ा समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन नगर विधानसभा के मुद्दे क्या हैं? नवीन नगर विधानसभा का मुद्दा है कि यहाँ दो एनटीपीसी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन किसानों का ज़मीन लिया था उनसे वादा किया था कि आपको भूमिहीन अगर आप होते हैं तो आपको रोज़गार दिया जाएगा। जो आज भी जिनकी ज़मीन गई है, आज भी वो विस्थापित किसान संघर्ष कर रहे हैं। हमारे यहाँ एनटीपीसी होने की वजह से CSR का फंड है जो 40 करोड़ फंड साल में आता है, जिसका आप उसकी स्थिति यही थी कि अगर वो जो फंड है उससे यहाँ नवीन नगर में अच्छा हॉस्पिटल होगा, अच्छा स्कूल का व्यवस्था होगा, जो भी होगा यहाँ के लोगों के लिए काम होगा। वो 40 करोड़ फंड गया कहाँ, वो नवीन नगर विधानसभा की जनता को नहीं मालूम है। यहाँ पर हमारे नवीन नगर विधानसभा के प्रभारी ने कहा कि बहुत सालों से अनुमंडल का मांग चल रहा है, जो और लोगों ने हमेशा अनुमंडल की मांग करके ही नवीन नगर के लोगों का मत लिया है, जिस पर भी लोग सफल नहीं हुए। फिर आपके यहाँ सिंचाई की भी बहुत अजीब सी व्यवस्था है। सामने से नवीन नगर विधानसभा की बात कर रहे हैं, सामने से नहर जाता है, कहीं पर इस तरह की स्थिति है कि चाहे तो खेत ऊंचे हैं, नहीं तो खेत नीचे हैं, जिसकी वजह से चाहे पूरा नहर का पानी आता है तो पूरा पानी से खेत लबालब भर जाता है, नहीं तो फिर खेत इतनी ऊंचाई पर है कि नहर का पानी नहीं पहुंच पाता। तो लेबलिंग का भी प्रॉब्लम है, पलायन भी है, और शिक्षा तो बिल्कुल ही नहीं है, जो तो पूरे बिहार की स्थिति बदहाल है इस मामला में। एक और सवाल है मैडम आपसे कि वर्तमान सरकार के कामकाज को आप नवीन नगर और पूरे बिहार में किस तरह से देखते हैं? वर्तमान सरकार की बात आप क्या कीजिएगा। वर्तमान सरकार पहले महागठबंधन का वोट लेके सरकार बनाती है, उसके बाद फिर उसको छोड़कर कमल पर जाकर बैठती है। तो ये जो सरकार है, कहीं पे बिहार की जनता है ही नहीं। ये दोनों गठबंधनों का सोच है कि कैसे विधायक बना जाए, कैसे मंत्री बना जाए, कैसे मुख्यमंत्री बना जाए। विकास के मामले की बात कभी नहीं करती। अगर आप पिछला सत्र जो विधानसभा का चला है, वहाँ पर लोगों को बताना चाहिए था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए था, विपक्ष में बैठे तेजस्वी जी को बताना चाहिए था, बिहार की जनता को संबोधित करना चाहिए था कि हमने क्या किया। लेकिन वो लोग क्या किए, एक दूसरे को गाली दिए, जनता को गुमराह किया। अगर जनता थोड़ा सा भी विवेक लेगी तो वो समझेंगी जनता कि ये लोग दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं कि जो वोटर है वो हमारी तरफ ही आकर्षित रहे। तो और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से क्वेश्चन क्या किया जाता है, वो किस चीज़ का जवाब देने लगते हैं, तो वो सब तो जनता, बिहार की जनता देख रही थी। नीतीश जी 125 यूनिट बिजली जो फ्री किए हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, 125 यूनिट बिजली फ्री से जनता को लाभ होगा, लेकिन यही माननीय मुख्यमंत्री जी जब पूरे हरियाणा में, दिल्ली में बिजली फ्री की सरकार बातें कर रही थी, चुनावी घोषणा कर रही थी, आप ही मीडिया बंधु जब नीतीश कुमार से पूछे थे कि क्या बिहार में भी बिजली फ्री होगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम बहुत महंगी बिजली खरीदते हैं, हम ऐसी योजना कभी भी इस बिहार में नहीं लाएंगे। तो कहीं नहीं कि प्रशांत की ताकत दिखती है। आज प्रशांत न पक्ष में है न विपक्ष में, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वहाँ सरकार झुकती नज़र आ रही है। तो यहाँ भी हम अपने प्रशांत की ताकत को ही जिम्मेवार समझते हैं। जन स्वराज पार्टी अन्य दलियों से कैसे अलग है, ये बताइए। अन्य दल से अलग होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि अन्य दल में जो भी पार्टियां हैं, अगर हम पिछला बात ऐसे ही यहाँ के NDA की बातें कर रहा था लोग टीवी से या आप लोग से ही, वो लोग से जब पूछा गया कि कैसे आप लोग आज फिर साथ हो गए, कैसे महागठबंधन की सरकार बन गई, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अंतर्कलह था, हमारे साथ लोजपा चुनाव नहीं लड़ी थी। तो वो कहीं ना कहीं एक एक जात के लीडर को खड़ा कर देते हैं और जात के लीडर से कहलवाते हैं अपने समाज को कि हमको वोट दो, अपने जात में व्यक्ति को वोट देते हो तो तुम्हारा अधिकार सुरक्षित रहेगा। लेकिन जन सुराज न जात की बात करती है न धर्म की बात करती है। महागठबंधन को आप देखते हैं, वहाँ सिर्फ मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। NDA की बात करते हैं तो इनको मंत्री बनाना है, इनको मंत्री बनाना है। कैसे ऐलान हो
किसको किस प्रलोभन देकर किस नेता को अपनी ओर आकर्षित करे, दोनों दल इसी में बेचैन है। लेकिन जहां जन सुराज की आप बात करते हैं, जन सुराज ना जात की बात कर रही है ना धर्म की बात कर रही है। अगर वो बात कर रही है तो बिहार की, बिहार के लोगों को कह रही है कि आप 28वें पायदान पर है, वोट आप देते हैं फिर भी आप 28वें पायदान पर है, क्योंकि आपने उन्मादियों की बातों में आकर अपने हक और अधिकार के लिए वोट नहीं किया। जन सुराज उसी हक और अधिकार को आवाज़ दे रही है जिसमें कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ बिहारी लोग। नवीनगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नवीनगर विधानसभा के सभी दल के कार्यकर्ताओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आपने कहीं न कहीं जाकर जनता से ये वादा किया कि अगर आप हमें मत देते हैं तो हम आपके सरकार से ये काम करवाएंगे, लेकिन आप बुरी तरह से विफल हुए। एक व्यक्ति जो पूरे बिहार के हक और अधिकार की बात कर रहा, कोई किसी भी दल में हो, लेकिन प्रशांत से प्रभावित तो सभी लोग हैं। आज पूरा बिहार प्रशांत को सुन रहा है, तो हम सभी से चाहेंगे अगर हमारे ऊपर ये दाग है 28वें पायदान वाला, तो हर बिहारी का ये सपना होना चाहिए कि आने वाले चुनाव में जो हमारा हक और अधिकार इन लोगों ने छीना है वो हक और अधिकार ले और अपने बिहार को भी खूबसूरत बनाए। अपने बिहार में भी हर तरह की योजना जो अदर स्टेट में चल रही है वो सारी योजना हमारे बिहार में भी आए। नवीनगर विधानसभा में आपको किस तरह का चुनौती रहेगा मैडम? देखिए, जन सुराज एक मानसिक लड़ाई लड़ रही है। जो ये दोनों पार्टियां जाति में धर्म में उन्मादी बनाती है, और वो उन्मादी बनाती है तो हम बिहारी उन्मादी बनाने आए हैं। अगर हम बिहारी उन्माद में हमारे प्रशांत या जन सुराज के जितने भी सिपाही अगर कामयाब हो गए तो फिर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहेगा। अगर बिहारी उन्माद बन गए लोग तो जन सुराज की सरकार बहुमत की सरकार बनेगी। और 15 अगस्त को लेकर कुछ संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ता को? हाँ, 15 अगस्त से मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि बहुत मुश्किल से स्वतंत्रता मिली थी, और जब स्वतंत्रता मिली थी तो जो हमारे देश का कंडीशन था उसको, क्योंकि हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, सभ्यताओं का देश है, संस्कृति का देश है, अनेक भाषाओं का देश है, वो गठजोड़ है हमारा संविधान। हमारे संविधान में वोट का अधिकार है। जिस जात पात में बंटकर हम 200 साल अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, इसी स्वतंत्रता के लिए, इसी आज़ादी को बचाने के लिए हमारे यहाँ संविधान है। अपने संविधान के तहत अपने क्रांतिकारियों को अगर सही में तिरंगे को सलाम देते हैं तो आने वाले समय में जो 2025 का चुनाव है, अपने उन क्रांतिकारियों को याद कीजिए, जेपी को याद कीजिए, लोहिया को याद कीजिए। महात्मा गांधी ने इसी बिहार को सत्याग्रह के लिए चुना था। सोचिए हमारा बिहार कितना खूबसूरत रहा होगा। तो अगर हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो एक बार हिंदुस्तान के लिए, अपने बिहार के लिए आने वाले समय में मत दीजिए और अपने बिहार को बदलिए। ताज़ा समाचार में जुड़ने के लिए आपको आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो बताए हैं और इतना बड़ा चुनौती जो दिए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, आप सभी लोग हमारे ताज़ा समाचार में बने रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच औरंगाबाद जिला प्रभारी हैं जन सुराज के, सीधे उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। ताज़ा समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। देखिए, आज हमारा जो बिहार बदलाव सभा का जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया है नवीनगर विधानसभा के अंतर्गत, ये रखा गया है इसलिए कि प्रशांत किशोर जी का जो मुहिम है, और वो मुहिम के तहत ये सोच है कि पूरे बिहार को बहुत गरीबी हालत से जो गुजर रहा है उसको हम ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, गरीबी से दूर भगाने की बात कर रहे हैं। उनका सोच है कि गरीबी यहाँ से दूर हो, और जो पलायन हो रहे हैं बाहर बिहार से, जो पलायन हो रहे हैं, वो जो है से हमारी सरकार अगर बनती है तो हम यहाँ 10 से 15 हज़ार के बीच में नौकरी और रोज़गार देने की व्यवस्था करेंगे। और सबसे पहले बच्चा को अब पढ़ाई जो है से बेहतर पढ़ाई देने की बात वो कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को मौलिक अधिकार है पढ़ाई के मामला में, कि जो बेहतर से बेहतर पढ़ाई करना है और निःशुल्क और अनिवार्य देना है। तो ये मुहिम में प्रशांत जी लगे हुए हैं और कार्य करने के लिए तैयार हैं। हम लोग सब जहाँ भी उनका सिपाही हैं, इसी का
अभियान छेड़े हुए हैं, हर जगह चर्चाएं चला रहे हैं और घर घर में जाकर इस बात को हमने रख रहे हैं कि प्रशांत जी का जो अभियान है, जो मुहिम है, बहुत अच्छा मुहिम है और इनके तहत सारे कार्यक्रम वो जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं उसके में सब लोग मिलकर काम करें। बिहार के मुखिया जो डोमिसाइल जो लागू किए हैं शिक्षा विभाग में, तो बोल रहे हैं कि हमारा, आप किस तरह से चुनौती देख रहे हैं? कहने का मतलब है कि डोमिसाइल नीति पहले से ही लागू था। डोमिसाइल नीति पहले से लागू था। ये फिलहाल ये अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में डोमिसाइल नीति को अलग किए, समाप्त किए और इसके बाद में जो टीचर की बहाली हुई, मास्टर लोग की बहाली हुई, उस बहाली में बाहर से भी लोग यहाँ आकर और आवेदन किए, एग्ज़ाम दिए, उन लोग का भी नौकरी हुआ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो 1 लाख की बहाली होने जा रही है, उन्हें माननीय नीतीश कुमार जी को कहना है कि डोमिसाइल नीति जो है सो हम पूर्ण रूप में लागू करेंगे। अब बाहर के बच्चे को यहाँ लाने की बात नहीं है और बाहर की बात नौकरी देने की बात नहीं है। जो नियम है पहले से 10% वही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। इसीलिए डोमिसाइल नीति वो पूर्ण रूपेण लागू कर रहे हैं इस बहाली में। चलिए, ताज़ा समाचार में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।